वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और ये वीडियो हम आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। और ये टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक है, जो इसके पहले हमने एक वीडियो आपको बहुत बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको तटवर्ती यानी भारत के जो तट है किनारे के बारे में बताया, कितने राज्य से सटे हुए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आगे जाकर इस मेरे वीडियो देख लीजिए, उसमें आप बहुत सारी जानकारियां हैं आप जो सीख सकते हो उससे अच्छे तरीके से। आज हमारा टॉपिक है भारत के किस किस राज्य में और किन किन राज्यों में जो कह दिया जाए कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। आज हम मानचित्र के द्वारा हम लोग सीखते हैं, राज्य को भी जानेंगे और उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा को भी जानेंगे। तो पहले हमको पता है कि ये हमारा ऊपर का क्षेत्र लद्दाख है, और ये लद्दाख जो है, लद्दाख में भी यहाँ का जो क्षेत्र है जैसे तिब्बत से सटा हुआ है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे तिब्बती भी बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। और फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखा जाए ये हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश भी एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र में है। यहाँ मंदारिन भी बोली जाती है, नेपाली भी बोली जाती है एक तरह से, और हिंदी बोली जाती है, और तिब्बती भाषा भी बोला जाता है। इस साइड आएंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है आपका, यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर भी आपका सटा हुआ है, आपके लद्दाख से भी सटा है, पाकिस्तान से सटा है, ऐसा है। तो जम्मू कश्मीर में भी आपका हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्र की जो पहाड़ी भाषा बोली जाती है मंदारिन वगैरह, यहाँ पे भी इसकी प्रचलन है। आगे आते हैं, ये हमारा जम्मू कश्मीर जो एक प्रकार का हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। बात की जाए उसके नीचे आएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश के नीचे है आपका उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में भी आपका उत्तर प्रदेश से निकला हुआ राज्य एक प्रकार का है, जो कई 9 राज्यों को मिलाकर उत्तराखंड का एक गठन किया गया, एक राज्य बनाया गया, जो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है आपका, और यहाँ पे नेपाली भी बोली जाती है, मंदारिन भी बोली जाती है यहाँ पे। इसकी बात कह दिया जाए, अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे पंजाब है, और आपको पता है पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पंजाबी बोली जाती है। और जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में एक छोटा सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है आपका चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में हिंदी अंग्रेजी यहाँ की जो भाषा है आपका, साथ साथ पंजाबी भी यहाँ पे बोली जाती है। आगे आते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की भाषा जो देखा जाए तो यहाँ हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोला जाता है। फिर इसके बाद ये आपका यहाँ पे देखेंगे ये है हरियाणा, हरियाणा में जो भाषा बोली जाती है तो हरियाणवी बोली जाती है आपका। ये वाला क्षेत्र आएंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं खूब बड़ा राज्य आपका है, कोई है तो हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में राजस्थानी हिंदी बोली जाती है आपका। और फिर इसके बाद कह दिया जाए कि ये पे दिल्ली है आपका, दिल्ली में भी आपका हिंदी ही बोली जाती है आपका। उसके बाद फिर इसके बाद ये सटा हुआ उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आपका बिहार है, बिहार में देखा जाए तो आपका भोजपुरी बोली जाती है, यहाँ की भाषा मैथिली है आपका। इसके बाद देखा जाए तो ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो हिंदी बोली जाती है आपका। ये आता है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जो भाषा है आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। और नीचे तरह आएंगे तो ये है आपका गुजरात, गुजरात की भाषा कह दिया जाए यहाँ गुजराती बोली जाती है। फिर इसके नीचे आ जाएंगे हम लोग और भी ऐसे हैं, ये आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कह दिया जाए कौन सी भाषा बोली जाती है तो मराठी बोली जाती है आपका। मध्य प्रदेश से एक राज्य निकला जिसका नाम है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है आपका, और हिंदी का भी यहाँ पे प्रचलन आपका है। ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में भी कह दिया जाए कौन सी भाषा बोली जाती है तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जो हिंदी भी है, छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों बोली जाती है। बिहार से कोई राज्य निकला है जो कहीं न कहीं झारखंड है, और झारखंड में देखी जाए जो बोली जाती है तो यहाँ संथाली भाषा बोली जाती है आपका। और यहाँ आपके साथ ही साथ ये उड़ीसा से भी सटा है तो उड़िया भाषा का भी प्रचलन थोड़ा मिलता है। ऐसे बिहार से निकला है तो बिहार की भाषा भोजपुरी का भी प्रचलन झारखंड में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एक है आपका देखा जाए उड़ीसा है, और उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है तो उड़िया भाषा बोली जाती है। और फिर इसके बाद कह दिया जाए कि आपका
आपका आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में कह दिया जाए कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश की जो भाषा है यहाँ पे आपका देखा जाए तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। और उसी से 2017 में एक अलग राज्य हुआ जिसका नाम है तेलंगाना, और तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा है। तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे भी आपको तेलुगु भाषा ही बोली जाती है। महाराष्ट्र से छोटा सा एक यहाँ पे देखा जाए छोटा सा क्षेत्रफल की दृष्टि से एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। गोवा में देखा जाए कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा यहाँ बोली जाती है आपका। और इसके बाद आप देखेंगे तो यह है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में कोई भाषा बोली जाती है तो यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है आपका कर्नाटका में। यह है आपका केरल, और केरल में कोई भाषा बोली जाती है तो यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और केरल में आपका मलयालम भाषा बोली जाती है, ये याद रखना है। और फिर इसके बाद कह दिया जाए कि इसके बाद ये है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आपको पता है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तमिल भाषा यहाँ बोली जाती है तमिलनाडु में। इस तरह बातें हैं तो यहाँ ये है सिक्किम, और ये है सिक्किम, और सिक्किम में कोई भाषा बोली जाती है तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए नेपाल से सटा हुआ है तो यहाँ नेपाली भी बोली जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी का भी प्रचलन है, और यह तिब्बती भाषा भी आप तिब्बत से सटा है तो तिब्बती भाषा भी बोला जाता है। साथ साथ पश्चिम बंगाल से सटा है तो बंगाली भाषा यहाँ बोली जाती है। यह है मेघालय, और मेघालय में जयंतिया आपकी पहाड़ियां है, गारो खासी यहाँ की जो भाषा है गारो भाषा है, खासी भाषा है, यहाँ के लोग यहाँ के बोलते हैं। यह है असम, यह अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश जो तिब्बत से सटा हुआ है तो यहाँ तिब्बती भाषा भी बोली जाती है आपका, हिंदी भाषा भी बोली जाती है। असम से सटा हुआ है इसलिए असमिया भी भाषा बोली जाती है। और ये क्षेत्र असम का है, असम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो असमिया भाषा बोली जाती है। यह है त्रिपुरा, त्रिपुरा में कोई भाषा बोली जाती है तो यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। त्रिपुरा में कोक बरोर यहाँ एक भाषा है, यहाँ पे ये भी भाषा बोली जाती है, आपका प्रचलन में है। यह है मिजोरम है, मिजोरम में कोई भाषा बोली जाती है तो यहाँ मिजो भाषा बोली जाती है। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है। यह है मणिपुर, यह है मणिपुर, और मणिपुर की कह लिया जाए तो मणिपुर में भी आपका असमिया भाषा बोली जाती है जो आपके असम से सटा हुआ है, आपके अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, तो इससे यहाँ पे हिंदी भाषा का भी प्रचलन थोड़ा है और अंग्रेजी यहाँ पे बोली जाती है। यह है नागालैंड, नागालैंड, और नागालैंड के बारे में आपको पता होगा कि नागालैंड में भी आपका असम से सटा हुआ है तो नागालैंड में भी आपके असमिया भाषा हल्का बोली जाती है, मिजो की भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी की भाषा बोली जाती है। ऐसे इन भाषाओं का यहाँ पे प्रचलन है। हमको बस इतना ही याद रखना है कि भारत में कितने राज्य हैं आपके, तो टोटल कुल राज्य की संख्या भारत में कुल राज्य कितने हैं, तो कुल राज्य जो कह दिया जाए 28 राज्य है, 28 राज्य है। और भारत में सबसे ज्यादा कोई भाषा बोली जाती है, सबसे अधिक कोई भाषा बोली जाती है तो वो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तो वो हिंदी भाषा बोली जाती है। आपको याद रखना है हिंदी भाषा। और वैसे तो प्रत्येक राज्य की अपनी खुद की एक मातृ भाषा है। और हमारे संविधान की बात कर लिया जाए, संविधान में कह दिया जाए भाषा संविधान के अनुसूची जो कह दिया जाए अनुसूची 8 में कह दिया जाए, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता है वर्तमान में, तो 22 भाषा को मान्यता है। ये याद रखना है आपको, 22 भाषाओं को मान्यता है। और आर्टिकल में अनुच्छेद की बात कर दिया जाए, अनुच्छेद जो हमारा 343 यानी 343 में भाषा का उल्लेख किया गया है। और भाग का जिक्र किया जाए संविधान के किस भाग में उल्लेख है, भाग 17 में भाषा का जिक्र किया गया है। ऐसे आपको याद रखना है। वैसे पूछता है बार बार कि कौन सी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, किस राज्य में कौन सी भाषा का प्रचलन है, हमको ये दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद रखिएगा। कई बार इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको लाइक कर लेना है।